गुड मॉर्निंग। माय नेम इज काजल। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब। व्हाट इज वर्ब? ये क्वेश्चन आपको अगर आ रहा है तो इस क्लास में आपको सारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको एक चैट बना के नहीं दे रही हूँ कि आप इसको याद कर लीजिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। बाकी जो मिल रहा है, वर्ब क्या है, मिल रहा है हमें। फर्स्ट फॉर्म में मिल रहा है, टेंस सीखने के लिए हमें वर्ब चाहिए। जो चैट आप दे दीजिए इनफ। लेकिन वो चैट में भी क्यों हो रहा है, किस लिए आ रहा है, ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, आपको सब चीज बताऊंगी। ध्यान से समझिएगा और इंटरेस्ट के साथ समझिएगा, क्योंकि मे बी आपको समझ में ना आए तो आप इंटरेस्ट नहीं दीजिएगा। लेकिन आपको याद रखिए कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश कोई भी पर्पस के साथ सीख रहे हैं। अगर वो पर्पस स्ट्रांग है, ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। और जब आप इंटरेस्ट देंगे तो कुछ कुछ चीज जब क्लियर होगी ना, तो वहाँ क्या होगा, ये फैक्ट है कि कॉन्फिडेंट खुद ही आएगा। हमें इंग्लिश सीखना है, लेकिन किसके साथ सीखना है? कॉन्फिडेंट के साथ सीखना है, ठीक है। और कॉन्फिडेंट तब आएगा जब आपको हर एक चीज अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो अब वर्ब अच्छे से समझते हैं। व्हाट इज वर्ब? इंग्लिश में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एन एक्शन, ठीक है, state or occurrence in a sentence. It tells us what the subject is doing. ये बोलता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है, एक्शन कर रहा है, फीलिंग में है, या कौन सा स्टेट मीन्स अवस्था में, एक्सपीरियंसिंग, यहाँ एक्सपीरियंसिंग क्या कर रहा है, एक्यूरेंस कौन सा घटना में है, ठीक है। यहाँ क्या है, हिंदी एक्सप्लेनेशन अगर मैं करूँ तो वर्ब क्रिया वो शब्द होता है जो किसी कार्य मीन्स कोई भी कार्य या एक्शन, अवस्था, स्टेट, मैं जिस तरह बोली हूँ स्टेट, या घटना, एक्यूरेंस मीन्स क्या होता है, घटना को व्यक्त करता है या बताता है कि वाक्य का विषय क्या कर रहा है, कैसा है, या क्या हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में समझते हैं। एग्जाम्पल्स: सी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ क्या है, वो क्या कर रहा है, राइट्स कर रहा है, एक्शन क्या है, राइट्स है, ठीक है। सब्जेक्ट तो हमारा यही बोल रहा है ना कि वाक्य का विषय क्या कर रहा है, वाक्य का विषय क्या कर रहा है, लिख रहा है। और वाक्य का विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, तो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सी राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर लिख रही है, ठीक है। एक्शन क्या है, राइट्स। अब यहाँ दूसरा ऑप्शन क्या है, स्टेट मीन्स अवस्था। ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, वो कौन सा अवस्था में, हैप्पी अवस्था में, ठीक है। सैड अवस्था में भी हो सकती है या हो सकता है, ठीक है। थर्ड क्या है, इट रेन्स इन जुलाई। अब एक्यूरेंस क्या है ऑक्यूरेंस क्या है, कि घटना, घटना क्या हो रहा है, रेन। जुलाई में क्या हो रहा है, रेन हो रहा है, ठीक है। तो ये अभी वर्ब समझ में आ गया। वर्ब तीन चीजों पे आधारित है, एक्शन, अवस्था और घटना, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट जाऊं तो यहाँ क्या है, टाइप ऑफ वर्ब्स मीन्स कितने प्रकार के होते हैं वर्ब्स। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है एक्शन वर्ब। जैसे कि हमें पता है एक्शन तो इंक्लूडेड है, तो वो एक्शन किस तरह होता है, दीज वर्ब्स सो फिजिकल और मेंटल। एक्शन टू टाइप में ही होता है, फिजिकल और मेंटल। हम लोग जो एक्शन करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो फिजिकल या मेंटल होता है, ठीक है। शरीर से करते हैं, बुद्धि से करते हैं, दिमाग से करते हैं। अब एग्जाम्पल, सी रन्स फास्ट, वो यहाँ वर्ब क्या है, रन्स, ठीक है। अब वो क्या है, रन्स तो है, लेकिन यहाँ क्या है, फिजिकल आ रहा है या मेंटल आ रहा है, ऑब्वियसली फिजिकल। सी रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ती है। सी प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं। अब प्ले क्या है, एक्शन है, ठीक है, समझ में आ रहा है। वर्ब है, एक्शन है, लेकिन वर्ब भी है। वर्ब तो है, लेकिन अभी क्या है, हम समझ रहे हैं कुछ अलग वे से, ठीक है। अब सी रन्स एवरी मॉर्निंग, वो एवरी मॉर्निंग दौड़ती है, लेकिन यहाँ क्या है, दौड़ना तो एक्शन है और वर्ब भी है, ठीक है। एक एक्शन को डिफाइन कर रहा है, लेकिन ये तो वर्ब है ना, तो यहाँ क्या है, फिजिकल एक्शन हो रहा है। अब ही थिंक्स डीपली अबाउट लाइफ, वो क्या है, अबाउट के बारे में तो सोच रहा है, लेकिन क्या सोच रहा है, डीपली सोच रहा है, मेंटल एक्शन, ठीक है। लिंकिंग वर्ब्स, यहाँ क्या है, लिंकिंग वर्ब्स। अब दूसरा क्या है, लिंकिंग वर्ब्स।
दीज वर्ब्स डू नॉट शो एक्शन। ये वर्ब क्या है, एक्शन को नहीं दिखाता है, ठीक है, कि वो दौड़ रहा है या मतलब प्ले कर रहा है, एक्शन को नहीं दिखाता है, बट कनेक्ट द सब्जेक्ट विथ मोर इंफॉर्मेशन अबाउट इट। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, ही इज अ डॉक्टर। अब इंफॉर्मेशन तो दिया है कि वो डॉक्टर है, अब बोलिएगा कि यहाँ वर्ब कौन सा है, तो ये वर्ब है, क्या है, इज वर्ब है। आपको अभी समझ में नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, आप इसको जस्ट थोड़ा सा जानिए कि ये इज वर्ब है मेरा, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि इंफॉर्मेशन तो दे रहा है ना सब्जेक्ट के बारे में, मोर इन्फॉर्मेशन। अब वहां पता था कि वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रही है, लेकिन वो दौड़ क्यों रही, वो क्या है, कौन है, लेकिन यहाँ ही इज अ डॉक्टर। अब द फूड टेस्ट डिलीशियस, फूड खाना होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन दे रहा है, फूड क्या है, डिलीशियस है, टेस्ट। तो ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कॉमन लिंकिंग वर्ब बोलूं तो जिस तरह इज, एम, आर, was, were, seem, become, appear, feel, look, sound, taste, ये सब क्या है, मेरा सब लिंकिंग वर्ब है। आप इसको जस्ट याद मत कीजिए, जस्ट एक बार पढ़ लीजिए कि ये लिंकिंग वर्ब ऐसा है। काम तो आएगा, नो डाउट काम तो आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, जबकि आप इंग्लिश धीरे धीरे ही सीख रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हम लोगों ने क्या, लिंकिंग वर्ब सीखा, एक्शन वर्ब सीखा, अब थर्ड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। दीज वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब टू शो टेंस, मूड और वॉइस। यहाँ क्या है कि ये बताता है कि कौन सा टेंस है, ठीक है, मूड और वॉइस को। एग्जाम्पल से समझते हैं, सी इज स्टडिंग फॉर एग्जाम्स। अब देखिए यहाँ वर्ब कौन सा है, स्टडिंग, वर्ब तो यही है ना, लेकिन यहाँ ये वर्ब ये है। अब यहाँ इसको क्या कर रहा है, सी इज स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, वो स्टडी करे एग्जाम के लिए, लेकिन ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किससे जोड़ रहा है, इज से, और इसमें आईएनजी जुड़ गया, स्टडी नहीं है, स्टडिंग है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, हैव। देखिए मैं एग्जांपल भी दी हूँ, इज, एम, आर, was, were, has, have, had, will, shall, do, does, did, can, could, should, would, must, may, might, these are helping verb, ठीक है। लेकिन आपको फिर बोल रही हूँ, मे भी समझ में ना आए, बट फिर भी समझिए, ठीक है। सी इज स्टडिंग फॉर एग्जाम्स, वो स्टडी करे एग्जाम के लिए, ठीक है। दे हैव फिनिश देयर वर्क, दे हैव फिनिश देयर वर्क। यहाँ क्या है कि इज लगा तो आईएनजी आ गया, स्टडिंग हो गया, यहाँ हैव लगा तो यहाँ फिनिश्ड हो गया, वर्ब में क्या हो गया, ईडी लग गया, वर्ब में क्या है, आईएनजी लग गया, ठीक है। लेकिन ये किसको कनेक्ट कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब को कनेक्ट कर रहा है। अब अगर आप टेंस सीख रहे हैं तो अभी तो आपको सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन आपको भी समझ में आएगा। लेकिन मैं जस्ट अभी वर्ब समझाने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। आप सिर्फ इसको समझिए, बाद में पूरा आ जाएगा। अब मैं जिस तरह बोली हूँ, कॉमन हेल्पिंग वर्ब ये है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये क्या है, वर्ब्स कैन ऑल्सो बी ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर दे नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ आऊँ तो एग्जाम्पल्स में समझते हो ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए ये जब आप देखिएगा ना एक बार दो बार, इतना इंटरेस्ट लगेगा, बता नहीं सकते, इंटरेस्टिंग तो बहुत है। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। अब सी रोट अ लेटर, सी रोट अ लेटर, वो क्या, लेटर लिखी, पास्ट में आ गया, लेकिन ये पता है क्या टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सीख चुके हैं, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सी रोट अ लेटर, वो लेटर लिखी, ठीक है। यहाँ क्या है, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इन
इनट्रांजिटिव वर्ब्स देखते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या है, डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सी स्लीप्स पीसफुली, यहाँ क्या है देखिए, एक सब्जेक्ट जब तैयार होता है ना, मीन्स एक सेंटेंस, तो वो तीन चीजों से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट सी था, वर्ब रोट था, और अ लेटर क्या था, मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। तो ये हो गया सेंटेंस बनाने का जो रूल होता है, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है ट्रांजिटिव वर्ब में कि ऑब्जेक्ट रहे, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, जस्ट एक्शन रहता है। मतलब सी स्लीप्स पीसफुली, यहाँ एक्शन क्या है, वो सो रही है पीसफुली, ठीक है, वो सो रही है पीसफुली, एक्शन कुछ नहीं है, इवन ऑब्जेक्ट भी नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है क्या, नो ऑब्जेक्ट, राइट। अब अगर मैं इसको एग्जाम्पल में दूं, तो यहाँ एग्जाम्पल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि देखिए, यहाँ कुछ कुछ चीजें है ना जो चेंजेस होती है, अगर मैं बताऊं, ठीक है, मैं नेक्स्ट बताती हूँ कि यहाँ क्या चेंजेस है। ये ट्रांजिटिव वर्ब और ये इनट्रांजिटिव वर्ब एक्चुअल में किसको बोलते हैं। यहाँ पहले देखिए, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, ठीक है। वर्ब ऑल्सो चेंज फॉर्म्स इन द पास्ट टेंस डिफरेंटली। अब रेगुलर वर्ब में क्या होता है, ऐड करते हैं ईडी में, ऐड करते ईडी, जैसे वॉक, नॉर्मल ईडी ऐड कर दिए, इसका पास्ट टेंस बन गया, ठीक है, ठीक है। प्ले ईडी जोड़ दिए, पास्ट फॉर्म बन गया। लेकिन कुछ कुछ और भी वर्ब है जो ईडी जोड़ेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, तो उसको इरेगुलर वर्ब बोलते हैं। जैसे गो, गो का जो सेकंड फॉर्म है वो होता है वेन, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, ठीक है। तो यही चीज है कि आपका कुछ कुछ वर्ब में ईडी जोड़ के पास्ट एंड इवन थर्ड फॉर्म भी बन जाता है, तो उसका एग्जाम्पल भी दूंगी। लेकिन आप समझिए कि ये जो रेगुलर वर्ब है उसमें ईडी जुड़ेगा, लेकिन इरेगुलर वर्ब में कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जैसे गो का वेन कंप्लीटली चेंज हुआ, ईट का एट कंप्लीटली चेंज हुआ। अब यही चीज आपको समझना है विथ दिस एग्जाम्पल। देखिए, आपको क्या है कि सब आपको यही दे देंगे, बोलेंगे आपको टेंस सीखना है, वर्ब है, ये है, आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपको याद भी करना तो कंपलसरी है, क्योंकि आपको ये चीज क्या है, याद करना ही होगा, इट्स इम्पोर्टेंट। तो वर्ब विथ देयर 5 फॉर्म्स। अब वर्ब में 5 फॉर्म्स होता है, हम लोगों को पता है क्योंकि हम लोग सीख के आए हैं, विथ एग्जाम्पल्स, विथ डेफिनेशन, राइट। अब देखिए, यहाँ ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो यहाँ समझते हैं, आस्क मीन्स पूछना, आस्क्ड, ईडी आ गया। अब ये रेगुलर आया या इरेगुलर, आप बोल सकते हैं ये रेगुलर है, ठीक है, ये रेगुलर है। आस्किंग, यहाँ ये कौन सा फॉर्म आ गया, यहाँ ये फॉर्म आ गया है ना, जैसे कि ये वाला मैं बता दूं, हेल्पिंग वर्ब में आ गया, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब यहाँ क्या आ गया, थर्ड फॉर्म आस्क, ठीक है। मैं आपको ई एस एस जब जोड़ी थी मैं आपको बताई थी, ये अब मैं दे दी आपको, ठीक है। अब इजी हो गया, लेकिन रूल हमें पता है कि कैसे एस आ रहा है, कैसे ई एस आ रहा है, कैसे आई चेंज हो रहा है वाई में, कैसे वाई चेंज हो रहा है आई में, ठीक है। आपको सब पता है ई एस कब जोड़ रहे हैं। अभी आपको चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही होगी। देखिए, यहाँ क्या है, वी वॉज वर। अब ये क्या है, इरेगुलर, रेगुलर तो नहीं हो सकता क्योंकि टोटली चेंज हुआ है, इरेगुलर वर्ब है। आप अभी खुद को डिफाइन कर पा रहे हैं, दिस इज रेगुलर वर्ब, दिस इज इरेगुलर वर्ब, दिस इज रेगुलर वर्ब, ठीक है। तो यही चीज तो मजा दे रहा है ना, दे रहा है कि अब हम समझ रहे हैं। अब आपका यहाँ क्या काम है, आप इस सभी वर्ब को अच्छे से लिखिए, और इसका पास्ट, इसका थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क रहेगा, इवन ये आपका काम है जबकि आप टेंस को सीखना चाहते हैं।
तो आपको क्या करना है कि एक नोटबुक लेना है, नोटबुक में आपको अच्छे से लिखना है और उसको क्या करना है, गूगल में जाना है, आप अपने लैंग्वेज अकॉर्डिंग उसको सर्च कीजिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ। अगेन प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कीजिएगा। आस्क मीन्स पूछना, बी मीन्स होना, बिकम मीन्स होना, बिगिन मीन्स शुरू करना, कॉल मीन्स पुकारना, कम मीन्स आना, डू मीन्स करना, इट मीन्स खाना, फील मीन्स फील होना, फाइन मीन्स पाना, फ्लाई उड़ना, गिव देना, गो जाना, हैव का होना, नो जानना, लर्न सीखना, मेक बनाना, प्ले खेलना, रन दौड़ना, सी देखना। तो दीज आर फर्स्ट फॉर्म। उसी का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, किसी किसी में ईडी जुड़ जाता है, कोई टोटली चेंज होता है, वॉज वर, बिकेम, बिगिन, कॉल्ड, केम, डिड, एट, फेल्ट, फाउंड, फ्लू, गेव, वेंट, हैड, न्यू, लर्न या लर्न, ईडी या एंटी, मेट, प्लेट, रेन, सॉ। यहाँ अगेन थर्ड फॉर्म, ठीक है। फोर्थ फॉर्म आईएनजी लग जाएगा। फिफ्थ फॉर्म आपका ई एस, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद करना है। और प्लीज इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितना बार हो सके देखिए। लेकिन हमारा टेंस जो सीखना है वो इम्पोर्टेंट है और ये आपको याद करना ही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच for watching, and yes, please follow, like, subscribe and share my channel.